चलिए हम लोग आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका PDF आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डेली सेट लगा सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन 4 बरेलास्ट था, क्योंकि बरेलास्ट का कार्यकाल 1767 से 1769 के बीच था। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है? 1767 से 69, दूसरा बोलेगा तो 80 से 84, तीसरा बोलेगा 90 से 92 और चौथा 1799। ठीक है, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। ठीक है, वारिंग हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक? 1774 से 1785, न 74 से 1774 से 1785। और कॉर्नवालिस 1786 से 1793, और फिर 1805 में कुछ समय के लिए आया लेकिन मृत्यु हो गया। कहाँ पे मकबरा है? गाजीपुर में। क्लाइव का 1757 से 1760, उसके बाद दूसरा बार आया 1765 से 1767। चलिए 2 नंबर आइए, विवाह पद्धति लवन को किसने प्रचलित किया था? ऑप्शन सी अमरदास। अमरदास के में सिख गुरु हैं, तीसरा सिख गुरु हैं। और ठीक है, और गुरु नानक क्या किए थे? गुरु नानक जो है ना, हाँ संगत पंगत व्यवस्था, हाँ गुरु का लंगर मतलब स्टार्ट किए थे, लेकिन लंगर व्यवस्था को अस्थायी कौन बना दिया? अंगद। गुरु अंगद को ही लहना भी कहा जाता है। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किसने किया था? गुरु अंगद। रामदास क्या किए हैं? अमृतसर नगर का स्थापना कौन किया है? रामदास। अकबर ने अमरदास की पुत्री, अमरदास की पुत्री और रामदास की पत्नी को 400 बीघा जमीन दिया था। चलिए 3 नंबर आइए, गुरु का पद को पैतृक किसने बना दिया? ऑप्शन ए रामदास। सिखों के चौथे गुरु हैं रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को गुरु का पद सौंपा। इस तरह से गुरु का पद क्या हो गया? पैतृक बन गया। ठीक है, और अर्जुन देव क्या किए हैं? आदि ग्रंथ का रचना कौन किए हैं? अर्जुन देव किए हैं। ठीक है, आदि ग्रंथ में किसका किसका चर्चा मिलता है? हाँ कबीर, नामदेव और रैदास। कबीर, नामदेव और रैदास का चर्चा मिलता है, मतलब कुछ उनका ग्रंथ में समाहित किया गया है। हरगोविंद क्या किए थे? हरगोविंद सिखों का सैन्य संगठन का रूप किसने दिया? हरगोविंद। अकाल तख्त का स्थापना किसने किया? हरगोविंद। अमृतसर का किलाबंदी कौन करवाया है? हरगोविंद। देखिए अमृतसर नामक नगर बसाया है रामदास, लेकिन अमृतसर का किलाबंदी कौन करवाया है? हरगोविंद। हाँ 2 तलवार लेकर कौन बैठता था? हरगोविंद। ठीक है, हरकिशन सिखों के 8वें गुरु हुए। चेचक से किसका मृत्यु हुआ? हरकिशन का। क्या? हाँ, दिल्ली जाके औरंगजेब को गुरु का पद के बारे में समझाए थे। ठीक है, क्रम याद रखिएगा, कैसे कैसे क्रम है। सबसे पहले गुरु नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद। ठीक है, हाँ हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर, फिर गुरु गोविंद सिंह। चलिए 4 नंबर आइए, पाहुल प्रणाली की शुरुआत और जफरनामा की रचना किसने किया था? ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह ने। जफरनामा की रचना किस भाषा में? फारसी भाषा में। और संत सिपाही भी किसको कहा जाता है? गुरु गोविंद सिंह को संत सिपाही कहा जाता है। चलिए, हर राय कितना क्रम के? 7वें थे। दिलीप सिंह। सिखों का अंतिम शासक कौन हुआ? दिलीप सिंह। और खड़क सिंह क्या हुए आपका? इसके बाद किसके बाद? हाँ रणजीत सिंह के बाद कौन आए थे? खड़क सिंह। दिलीप सिंह। हाँ, अब बकला दबावा किस गुरु को कहा जाता था? बकला दबावा गुरु तेग बहादुर को। हाँ, सिखों के 9वें गुरु। इनमें से किसका कार्यकाल 1760 से 1765 के बीच रहा? ऑप्शन 4 वेंसीटाट का शासनकाल 1760 से 1765 के बीच रहा। बक्सर का युद्ध इसी के समय में हुआ था। बरेलास्ट 1767 से 69, काटियर 1769 से 1772, वारिंग हेस्टिंग्स तो 1772 से 1774 और फिर 1774 से लेकर 1785। किसने प्रत्येक जिले में 1772 में एक फौजदारी एवं दीवानी अदालत का स्थापना किया था? ऑप्शन ए वारिंग हेस्टिंग्स। जॉन मैकफर्सन क्या था? ये अस्थायी गवर्नर जनरल था। अस्थायी गवर्नर जनरल कौन था? तो जॉन मैकफर्सन। कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? नागरिक सेवा का जनक। अस्थायी बंदोबस्त। देखिए स्थानीय स्वशासन बोलेगा तो रिपन, लेकिन अस्थायी बंदोबस्त तो कॉर्नवालिस 1793 में। ये जो अस्थायी बंदोबस्त का योजना कौन बनाया था? जॉन सॉर।
अभिज्ञान शाकुंतलम तथा मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन बी विलियम जोन्स ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना भी कौन किए हैं? विलियम जोन्स 1784 में। और विलियम विल्किंस भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? विलियम विल्किंस। जोनाथन डंकन क्या किया है? बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना 1791 में। देखिए 81 में आपका मदरसा और 91 हाँ 1781 में आपका जो है ना पहले मदरसा और 1791 में आपका ये बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय। लूसेंट में एगो सुधारा है अभी, लेकिन एगो अभी फिर नहीं सुधारा है। वो वाला सुधार दिया, मदरसा वाला सुधार दिया है। मदरसा वाला 81 में, संस्कृत वाला करें कहते क्या होगा? हाँ वो नहीं सुधारा, नहीं मदरसा सुधार दिया। चलिए उसके बाद आइए शाम शास्त्री किसका? शाम शास्त्री किसका? नहीं पंचतंत्र का, जो विष्णु शर्मा लिखे। पिट्स इंडिया एक्ट और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का स्थापना किसके समय में हुआ था? ऑप्शन है वारिंग हेस्टिंग्स के समय में। पिट्स इंडिया कब आया था? 1784 में। ठीक है, डायरेक्टर को हाँ अलग किया। चलिए मालवाड़ी व्यवस्था कब शुरू हुआ है? ऑप्शन ए 1822 में शुरू हुआ। मालवाड़ी व्यवस्था कौन शुरू किया था? हॉल्ट मैकेंजी। और मालवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में? ये भारत के उत्तर, हाँ मालवाड़ी दक्षिण भारत में, मद्रास। हाँ देखिए अस्थायी बंदोबस्त आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, और उसके बाद मालवाड़ी और रैयतवाड़ी। ठीक है, हाँ सॉरी मालवाड़ी आपका उधर हो जाएगा, राजस्थान वाला एरिया, राजस्थान पंजाब वाला एरिया, और रैयतवाड़ी मद्रास। ठीक, और तीनों का ईस्वी देखिए 1822 में मालवाड़ी है, रैयतवाड़ी 1792 और अस्थायी बंदोबस्त 1793। इनमें से कौन मिलान गलत है? तो ऑप्शन 4 सिंधिया का गलत है। मतलब ये क्या है? राज्यों को जो हड़पा गया था ना अवध 1802 है। ठीक है, सिंधिया का 1804 है। हाँ ये जो है ना सहायक संधि है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला है। हैदराबाद 1798, मैसूर तंजौर 1799 और अवध बोल रहे हैं, देख लीजिए, देखिए यहाँ देखिए। सिंधिया लेकिन 1804 में है। 1803 में कौन है? बरारा भोसले है। बरारा भोसले 1803 में। सिंधिया कब है? 1804 में है। ठीक है, मैसूर तंजौर 1799 हो गया, हैदराबाद 1798 हो गया। ठीक है, 1801 सुधार कर लीजिए, इसमें दोनों हो जाएगा। चलो अवध कब हो जाएगा? 1801, इसमें दोनों हो जाएगा, दोनों गलत है, लिख लीजिए अवध 1801। चलिए 11 नंबर आइए। स्वयं को बंगाल का शेर कौन कहता था? ऑप्शन बी बेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। और स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कौन कहता था अपने आप को? रॉबर्ट क्लाइव। किसका? 1798 से 1805। विलियम बेंटिंग ने मैसूर को कब हड़पा था? ऑप्शन सी 1831 में मैसूर को हड़पा था। और कुर्ग और मध्य कचेर को 1834 में। 1829 में क्या हुआ? सती प्रथा को उन्मूलन किया गया 1829। हाँ, और 1835 में क्या हुआ था? कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज का स्थापना हुआ है। हाँ आपका मैकाले समिति की सिफारिश पे, हाँ मैकाले समिति का गठन भी हुआ है। हाँ, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ है? ऑप्शन बी 1878 से 1880। देखिए तीनों क्रम में लिख दिए हैं। पहला हुआ 1839 से 42, दूसरा 1878 से 80, तीसरा 1919। 3 आंग्ल अफगान युद्ध हुआ है ना, संधि नहीं। और 4 गो क्या हुआ? कर्नाटक का युद्ध हुआ। आंग्ल कर्नाटक युद्ध कितना हुआ है? 4 गो। 1746 से 48, 49 से 54, 56 से 63। सॉरी तीन ही हुआ है। हाँ आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुआ है। ठीक है, चलिए वैभवगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए राज्य का कौन सा मिलान गलत है? तो देखिए सतारा 1848, जैतपुर संबलपुर 1849, बघाट 1850, झांसी 1853 हो जाएगा। झांसी 1853। और 54 में क्या है? नागपुर। 54 में नागपुर। और कुछ शासन के आधार पर अवध को 1856 में। और एक उदयपुर था। उदयपुर कब है? 1852 में। चलिए हाँ
चलिए, तो 14 का 4 था। हाँ, जब अवध को हड़पा गया था तो अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह, लेकिन अवध का संस्थापक शहादत खां। चलिए 15 नंबर आइए, आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष, या आधुनिक भारत का पिता, या पूर्ण जागरण का पिता। तूफानी हिंदू किसको कहा जाता है? विवेकानंद को कहा जाता है तूफानी हिंदू। चलिए, महात्मा गांधी का तो बहुत सारा नाम है, मलंग बाबा है, अर्धनग्न फकीर है। संगोली की संधि या टेनेंसी एक्ट काश्तकारी अधिनियम किसके समय पारित हुआ था? ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स। हाँ, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। देखिए, सुगौली का संधि या संगोली का संधि कब हुआ है? मार्च 1816 में हुआ है। और टेनेंसी एक्ट कब आया था? करते कोई देर में 1822 में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। किसकी मृत्यु धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में हुआ था? किसका मृत्यु हुआ था? तो लॉर्ड इल्गिन का। ऑप्शन ए, लॉर्ड इल्गिन का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में लॉर्ड इल्गिन का मृत्यु हुआ है। लॉर्ड इल्गिन का कार्यकाल 1862 से 63 तक था और इसी के समय में बहावी आंदोलन हुआ था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना था। चलिए उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 18। फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना 1800 ईस्वी में किसने किया था? फोर्ट विलियम का स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन बी, वेलेजली ने किया था। कहाँ पे? कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 19 है ये, रैयतवाड़ी व्यवस्था के योजनाकार कौन थे? रैयतवाड़ी व्यवस्था के योजनाकार ऑप्शन ई हो जाएगा, बी और सी दोनों, क्योंकि कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो दोनों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था का योजना बनाया था। रीड ने 1792 में 12 महल क्षेत्र में और थॉमस मुनरो ने 1820 में मद्रास वाले क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का काम किया था। जॉन सॉर, देखिए जॉन सॉर क्या है? जॉन सॉर आपका क्या किए हैं? जमींदारी व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्त का योजना किसने बनाया है? जॉन सॉर। ठीक है, वही बात करें मैकेंजी, तो महलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। डलहौजी ने किसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है? ग्रीष्मकालीन राजधानी डलहौजी ने ऑप्शन बी शिमला को बनाया था। ठीक है, इलाहाबाद को 1857 में एक दिन के लिए आपातकालीन राजधानी बनाया गया। 1922 में लंदन के साथ इलाहाबाद में भी आपका सिविल सेवा की परीक्षा जो है यहाँ होने लगा। कलकत्ता का स्थापना किसने किया था? जॉब चार्नोक। श्रीनगर का स्थापना अशोक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सगुन और निर्गुण संतों के बीच का कड़ी किसे कहा जाता है? सगुन और निर्गुण के संतों के बीच का कड़ी नामदेव। ऑप्शन बी, नामदेव को माना जाता है। नामदेव कहाँ के संत थे? महाराष्ट्र के संत थे और बरकरी संप्रदाय की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। देखिए महाराष्ट्र के संतों का क्रम पूछ देता है तो उसको सजाने के लिए दे देता है, तो याद रखिएगा। सबसे पहले नामदेव, फिर ज्ञानदेव, नामदेव के बाद ज्ञानदेव, ज्ञानदेव के बाद एकनाथ, एकनाथ के बाद तुकाराम, तुकाराम के बाद रामदास। क्या हो जाएगा इसका ट्रिक? नग्या ए तुरा, याद रखिएगा क्या? तो नग्या ए तुरा, इसका ट्रिक हो जाएगा, उससे से याद हो जाएगा। न से नामदेव, या से ज्ञानदेव, नग्या ए है, ए से एकनाथ और तू से तुकाराम, रा से रामदास। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। शाह आलम द्वितीय का नाम क्या था? शाह आलम द्वितीय का नाम अली गौहर। ऑप्शन ए, अली गौहर था। और रोशन अख्तर किसका था? रोशन अख्तर मोहम्मद शाह का था। मुअज्जम बहादुर शाह का नाम मुअज्जम था। और बुरहान उल मुल्क की उपाधि था किसको? तो शहादत खां को, शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया गया था। चलिए 23 नंबर। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ऑप्शन सी 1731 में हुआ था। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और 1602 में डच कंपनी का स्थापना हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। अहस्तक्षेप की नीति शानदार निष्क्रियता सिद्धांत किसने दिया था? यह किसने दिया था? तो लॉर्ड लॉरेंस। ऑप्शन बी, लॉर्ड लॉरेंस ने दिया था। इनका कार्यकाल 1864 से 1869 तक रहा था। लिटन के समय
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। रीडिंग एकमात्र यहूदी कौन था? तो रीडिंग। चलिए अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति ऑप्शन बी वारिंग हेस्टिंग्स से संबंधित है। चलिए उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो देखिए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध बताना है कब हुआ था। ऑप्शन बी 1849 में हुआ था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ था। 1824 से 26 के बीच प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26। दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1852। तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। किस वर्ष तक भारत की जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है? भारत की जनसंख्या का स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य ऑप्शन बी 2045 तक है। ठीक है 2045 तक है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 28। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत घातकीय वृद्धि दर कब दर्ज किया गया? तो ऑप्शन सी 1961 से 71 के बीच भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ा था और सबसे ज़्यादा घटा था, इसलिए इसको महान विभाजक वर्ष कहा गया। किसको? 1921 को। 1921 को महान विभाजक वर्ष, लघु विभाजक वर्ष बोले तो 1951। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 सही है। बिहार का शिशु लिंगानुपात और भारत का शिशु लिंगानुपात क्या है? भारत का शिशु लिंगानुपात और बिहार का शिशु लिंगानुपात दोनों 918 है। ऑप्शन बी 943 भारत का लिंगानुपात है, 935 बिहार का शिशु लिंगानुपात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है? ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश है। वहीं शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 31। जनगणना 2011 के अनुसार नगरों की सबसे अधिक संख्या कहाँ है? नगरों का सबसे ज़्यादा संख्या ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला भारत का तीसरा राज्य बताना। तीसरा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर, ठीक है, तीसरा बताना है। तो देखिए कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी मिजोरम हो जाएगा। पहला स्थान पे है आपका केरल 94%। केरल का कितना है साक्षरता? 94%। ठीक है केरल का है 94%। उसके बाद देखिए केरल का कितना है 94%। उसके बाद है मिजोरम। मिजोरम का 2 नंबर में आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का है 91.8। लक्षद्वीप का कितना है 91.8। मिजोरम का है 91.3। यही दरोगा में पूछा था कि सर्वाधिक साक्षरता वाला तीसरा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ऑप्शन बी मिजोरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला दूसरा राज्य कौन सा है? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला दूसरा राज्य अरुणाचल प्रदेश है। पहला है मेघालय, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा बिहार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य। चलिए स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत के समय थे ऑप्शन बी आर.ए. गोपालास्वामी थे। W. प्लॉडेन 1881 का जनगणना आयुक्त थे। सी चंद्रमौली 2011 की जनगणना के समय थे। M.K. नारायण वर्तमान में जनगणना आयुक्त है भारत के। क्वेश्चन नंबर 35 सही है। अनुसूचित जनजाति SC, अच्छा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा इसको सुधार कर लीजिएगा। ये जनजाति नहीं होगा, अनुसूचित जाति, जाति मतलब SC। कहाँ नहीं है? तो कहाँ नहीं है देखना, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप सभी जगह क्या है आपका SC नहीं है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 सही है। कहाँ अनुसूचित जनजाति ST है? तो देखिए हरियाणा में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, पंजाब, पुडुचेरी और पंजाब में भी नहीं है। कहाँ कहाँ? हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी और पंजाब में आपका ST नहीं है। तो है इसमें से गोवा में ST है। ऑप्शन ई हो जाएगा। सतलज परियोजना किस नदी पे है?
देखिए सतलज परियोजना लगेगा कि सतलज नदी पे है, लेकिन नहीं, सतलज परियोजना आपका चिनाब नदी पे है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। चिनाब नदी पे है सतलज परियोजना जम्मू कश्मीर में। घाट प्रवाह परियोजना, घाट प्रवाह नदी कर्नाटक। रावी पे कौन सा है? रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर रावी नदी पे है। सतलज पे है इंदिरा गांधी बांध और कोल डैम परियोजना, दोनों सतलज नदी पे है। क्वेश्चन नंबर 38 सही है। फिरोजपुर और लुधियाना किस नदी के किनारे है? फिरोजपुर और लुधियाना जो है सतलज नदी के किनारे है। ऑप्शन बी सतलज हो जाएगा। चलिए, मिलाना एक तरफ परियोजना है, एक तरफ नदी है। तो देखिए दुर्गा बैराज परियोजना ये कहाँ है? दामोदर नदी पे, झारखंड और पश्चिम बंगाल का है। 4 हो जाएगा। पोचमपाद गोदावरी। कोल डैम सतलज। गंगा सागर परियोजना चंबल, गंगा सागर कहाँ है? चंबल। देखिए चारों का राज्य याद रखिएगा। दुर्गा बैराज है पश्चिम बंगाल झारखंड, पोचमपाद कर्नाटक, कोल डैम हिमाचल प्रदेश, गंगा सागर परियोजना मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। 43 देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन सा है? तो देखिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, क्या है? सभी हो जाएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना से सभी राज्य जो है लाभान्वित होता है। ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं खोजना है। तो देखिए रंजीत सागर बांध रावी नदी पे है, सही है। रंजीत सागर रावी नदी पे है। बांध सागर परियोजना सोन नदी पे है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे है। लेकिन भीमा परियोजना भीमा नदी पे नहीं है। भीमा परियोजना जो है ना किस पे है? तो भीमा परियोजना आपका नदी का नाम है पावना नदी। कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए कन्नौज गंगा नदी के किनारे है, सही है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे, ये भी सही है। बैतूल राप्ती नहीं, बैतूल ताप्ती नदी के किनारे है। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है। बरेली रामगंगा नदी के किनारे, ये भी सही है। चलिए, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? देखिए राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है बताना है तो अजमेर को। ऑप्शन ए, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला, चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर। डूंगरपुर पहाड़ों की नगरी के नाम से डूंगरपुर को जाना जाता है। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? देखिए भारत का पेरिस, ऑप्शन बी जयपुर को। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है भारत का पेरिस। ऑप्शन बी हो जाएगा। पिंक सिटी भी किसे कहा जाता है? तो जयपुर को ही कहा जाता है। श्रीनगर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। प्रयाग को ईश्वर का निवास स्थल कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को धान का डलिया कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है। महाराष्ट्र का ग्रीष्मकालीन राजधानी है। महाराष्ट्र का ग्रीष्मकालीन राजधानी ऑप्शन ए मुंबई है। वही शीतकालीन राजधानी बोलेगा तो नागपुर है। महाराष्ट्र का शीतकालीन राजधानी तो नागपुर। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का दूसरा राजधानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, परिदर्शक पति विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा किस जनजाति में पाया जाता है? ऑप्शन ई नायर जनजाति में विजिटिंग हस्बैंड की प्रथा पाई जाती है। थारू जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती है। नागा जनजाति मिथन त्यौहार मनाती है। भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। जारवा सबसे आद्र या पुरानी जनजाति है जम्मू कश्मीर में। गरासिया ये नाच गाकर अपना जीवन यापन करती है, कहाँ रहती है? तो राजस्थान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। बकरवाल, गुर्जर, चंपा जनजाति पाई जाती है। ये सब जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, गुजरात में पटेलिया और डाफर। हिमाचल प्रदेश में गुड्डी जनजाति पाई जाती है। केरल में तो है मोपला है, इरूला है, पानियान है। छत्तीसगढ़ में है मुरिया कोरबा जनजाति छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 51, कोली चितपावन जनजाति पाई जाती है। कोली और चितपावन जनजाति दोनों महाराष्ट्र में पाई जाती है। नागालैंड में अंगामी जनजाति पाई जाती है। सिक्किम में भूटिया जनजाति सिक्किम में, अब भोटिया बोलेगा ना तो उत्तराखंड में। लक्षद्वीप में वासी जनजाति पाई जाती है। उत्तर पश्चिम भारत के लोग किस प्रजाति के हैं?
उत्तर पश्चिमी भारत के लोग जो है नाडिक प्रजाति के हैं। ऑप्शन ए नाडिक प्रजाति। निग्रेटो अंडमान निकोबार में पाई जाती है इस नस्ल के व्यक्ति। निग्रो भारत में सबसे पहले कौन सी जनजाति आई थी, कौन सी प्रजाति आई थी, तो निग्रो प्रजाति। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, ये हड़प्पा सभ्यता के लोग, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड और भूमध्य सागरीय था। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। हेड हंटर के नाम से किस जनजाति को जानते हैं? हेड हंटर के नाम से ऑप्शन बी कोन्याक जनजाति को जानते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में पाई जाती है। मुंडा सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? मुंडा जनजाति। जारवा तो रहती है अंडमान निकोबार में। चांगपा पश्मीना ऊन देने वाली बकरी का पालन करती है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र में। चलिए कौन गलत है, गलत चुना है। एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस ह्रास, सही है। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस ह्रास, ये भी सही है। जीडीपी बराबर जीएनपी माइनस परोक्ष कर प्लस अनुदान, ये भी सही है। तो कौन, तो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका। राष्ट्रीय आय का आकलन किस विधि से नहीं होता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन मूल ह्रास विधि से नहीं होता है, उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि से होता है। चलिए राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए साइमन कुर्जनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कहा जाता है। इनको 1971 में नोबेल पुरस्कार मिला था। भारतीय आय लेखांकन का जन्मदाता BKRV राव, ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC का स्थापना किस समिति के सिफारिश पे हुआ है? तो इसका स्थापना आपका रंगराजन समिति, ऑप्शन सी विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर 2017 में रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया। संथानम समिति की सिफारिश पर CBC का स्थापना हुआ। एकवर्ष समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924-25 में। चलिए गुणसूत्रों का वंशागत सिद्धांत किसने दिया है? गुणसूत्रों का वंशानुगत सिद्धांत बोलेगा किसने दिया है? तो सूटन और बोबेरी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सूटन और बोबेरी ने दिया है। ठीक है, चलिए गुणसूत्र बोलेगा तो वाल्डियर और मिक्सचर क्रोमोसोम का खोज किया है। हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए जीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला है। देखिए दोनों देता है, लेकिन बेस्ट जो है ना जीन संश्लेषण ही होगा। किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? ऑप्शन बी छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। ये तापमान से इसके लिंग का निर्धारण होता है। केचुआ में 4 जोड़ी हृदय होता है और आँख नहीं होता है। चूहा में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61। कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव ऑप्शन सी माइकोराइजा है। नोस्टक एनाबिना जो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 आइए। कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? जैव उर्वरक का स्रोत एजोला है। ऑप्शन सी एजोला है। क्लोरेला अंतरिक्ष यात्री अपने साथ ले जाता है। सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेवार कौन है? सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेवार राइजोबियम जेपोनिकम है। कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी शिशु में कितना होता है? तो ऑप्शन बी 33 होता है शिशु में, बड़ा हो जाने पे 26, और आपका स्पाइनल कोड होता है 31, 24 होता है पसली। चलिए 65 आइए। मानव शरीर के भार का कितना % कार्बन है? मानव शरीर के भार का 18.5% कार्बन है। ऑप्शन बी 65% ऑक्सीजन है और 9.5% हाइड्रोजन है, 1.5% कैल्शियम है। उत्प्लावक बल द्रव में डूबी पिंड के किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? आयतन और घनत्व पे उत्प्लावक बल द्रव में डूबी पिंड का निर्भर करता है। 66 का 3 हो गया। 67 है। घनत्व का SI मात्रक क्या होता है? घनत्व का SI मात्रक kg/m³ होता है। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? ऑप्शन बी बढ़ता है। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव तो बढ़ जाता है। चलिए पतली सुई किसके कारण पानी में तैरती है? पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण पानी में तैरती है। ऑप्शन ए हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता पर क्या असर पड़ता है? ताप बढ़ाएंगे तो गैसों की श्यानता बढ़ेगा, लेकिन आपका द्रव का घटता है। दाब बढ़ाने पर
सॉरी ताप बढ़ाने पे गैसों की श्यानता बढ़ता है, लेकिन यही द्रव में बात करें ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घटती है। द्रव के प्रवाह की दर किससे ज्ञात करते हैं? द्रव के प्रवाह की दर ऑप्शन ए वेंटूरी मीटर से ज्ञात करते हैं। किससे ज्ञात करते हैं? वेंटूरी मीटर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 आइए। श्यानता किस में नहीं होता है? देखिए श्यानता किस में नहीं होता है? ऑप्शन डी ठोस में श्यानता नहीं होता है, सबसे ज़्यादा द्रव में होता है। और द्रव में भी किस में? ग्लिसरीन में सबसे ज़्यादा श्यानता पाया जाता है। चलिए देखिए, एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? एक आदर्श तरल की श्यानता 0 होती है। लालटेन या लैंप में किसके कारण तेल ऊपर चढ़ता है? तो ऑप्शन बी केशिका के कारण जो है ना, लालटेन या लैंप में तेल ऊपर चढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 75, प्रति एकांक क्या है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी प्रतिबल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, द्रव की श्यानता मापने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं? द्रव की श्यानता मापने के लिए स्टोक का नियम का प्रयोग करते हैं। सभी विद्युत तरंग किसकी बनी होती है? सभी विद्युत तरंग जो है फोटोन की बनी होती है। ऑप्शन सी फोटोन का बना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 आइए। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, तो आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल बताना है। ऑप्शन सी अनंत हो जाएगा। इनमें से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है? देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग बताना है, इसमें से कौन है? तो कौन हो जाएगा? गामा किरणें। ऑप्शन 4 गामा किरणें जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है। जाली नोट की पहचान करने के लिए किस किरण का प्रयोग करते हैं? जाली नोट का पहचान करने के लिए आपका परावैंगनिक किरण। ऑप्शन ए परावैंगनिक किरण का प्रयोग करते हैं। परावैंगनिक किरण का खोज कौन किया है? रिटर। अदिश का न्यूटन, अवरक्त का विलियम हर्शल, एक्स का रोएंटजन। गामा किरण का खोज किसने किया था? गामा किरण का खोज जो है किसने किया था बताना है। ऑप्शन ए पॉल विलार्ड ने किया था गामा किरण का खोज, लेकिन नामकरण रदरफोर्ड। सूक्ष्म तरंग का रेंज कितना होता है? सूक्ष्म तरंग का रेंज 10⁻³ से 10⁻² मीटर होता है। कोहरे में फोटोग्राफी के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कोहरे में फोटोग्राफी के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं? अवरक्त किरण। अवरक्त किरण का खोज विलियम हर्शल ने किया था। आवर्तकाल टी बराबर क्या होता है? फॉर्मूला लिखना है। तो टी बराबर होता है 2π√L/G होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 है। मानिक का रंग लाल किसके कारण होता है? मानिक का जो है रंग जो है लाल होता है, वो किसके कारण होता है वो बताना है। तो ऑप्शन सी क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड के कारण मानिक का रंग लाल होता है। किस धातु का प्रयोग जहरीले गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में करते हैं? ऑप्शन बी रोडियम का प्रयोग जहरीले गैस को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। सीजियम का प्रयोग परमाणुविक घड़ी में टाइम कीपर के रूप में। एल्युमिनियम अपने ही धातु से अपनी रक्षा कौन कर लेता है? तो एल्युमिनियम। चलिए 87, लहसुन और प्याज में मौजूद सक्रिय सल्फर युक्त यौगिक कौन है? ऑप्शन ए एलिसन। एलिसन जो है लहसुन और प्याज में मौजूद सक्रिय सल्फर युक्त यौगिक है। सल्फेनिक के कारण आंखों से आंसू आता है। गंधक तांबा का शत्रु गंधक को माना जाता है। किस रेशम में नाइट्रोजन रहता है? तो ऑप्शन बी प्राकृतिक रेशम में नाइट्रोजन रहता है। अनाजों के परीक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? अनाजों के परीक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम फास्फाइड। ऑप्शन बी एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए उसके बाद आइए एल्युमिनियम फास्फाइड 90 नंबर। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन है? सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु ऑप्शन बी सीजियम है। लेकिन अक्रिय गैस में सबसे ज़्यादा
अक्रिय है फ्लोरीन। कार्बोलिक अम्ल का प्रयोग किसमें करते हैं? चलिए, ये कार्बोलिक अम्ल का प्रयोग कार्बन मोनोऑक्साइड के विषैलापन को दूर करने में किया जाता है। क्वेश्चन 91, फिटकरी बनाने के लिए बॉक्साइट को किस अम्ल में घोला जाता है? फिटकरी को बनाने के लिए बॉक्साइट को सल्फ्यूरिक अम्ल में घोला जाता है। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल। ब्लीचिंग पाउडर बूझे चूने पर क्या गुजारकर तैयार किया जाता है? तो क्रिप्टोन। ब्लीचिंग पाउडर बूझे चूने पर क्या गुजारकर तैयार किया जाता है? तो ऑप्शन ए क्लोरीन। क्या हो जाएगा? क्लोरीन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 93, रोल गोल्ड किसका मिश्रण है? रोल गोल्ड Cu+Al का मिश्रण है। चलिए, बिजली, देखिए इसमें जो है ना CuSN क्या है? CuSN कांसा है, CuZn पीतल है, SnPb ये है तांका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 94, बिजली का बल्ब बनाने में, फोटोग्राफी में, लेजर बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तीनों में किसका प्रयोग करते हैं? तो क्रिप्टोन का। ऑप्शन बी क्रिप्टोन का प्रयोग करते हैं। जल के अस्थायी और अस्थायी कठोरता कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करना है तो कैसे कर सकते हैं? सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए ऑप्शन ए हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। उड़ान योजना कब शुरू हुआ? देखिए, ऑप्शन ए 27 अप्रैल 2017 को उड़ान योजना शुरू हुआ है। 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया शुरू हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 97, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या रहा? नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा वो बताना है। तो नेटवर्क इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है बताना है। ऑप्शन ए 49 है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या रहा? विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत का स्थान ऑप्शन ए 58 रहा। आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट किसने लॉन्च किया है? आई स्टार्ट कनेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो गोवा। आई स्टार टैलेंट किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, एक सेकेंड, आई स्टार ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजस्थान। भारत का पहला गर्ल्स स्कूल कहाँ खुलेगा? भारत का पहला गर्ल्स स्कूल कहाँ खुला? तो ये खुला है आपको, कहाँ पे खुला है बताइए? ऑप्शन बी मथुरा में। कहाँ पे? ऑप्शन बी मथुरा में खुला है, मध्य प्रदेश के मथुरा में। भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? भारत के जल शक्ति मंत्री का नाम बताना है। तो CR पाटिल है भारत के जल शक्ति मंत्री। ठीक है, चलिए, फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ बताना है। देखिए, भारत के जल शक्ति मंत्री CR पाटिल हो गया। चलिए, उसके बाद आयुध पूजा कहाँ मनाया गया? देखिए, 103, नई दिल्ली में हमसफर नीति किसने शुरू किया? नई दिल्ली में हमसफर नीति किसने शुरू किया? ऑप्शन सी नितिन गडकरी। आयुध पूजा कहाँ मनाया जाता है? आयुध पूजा ऑप्शन बी तमिलनाडु में मनाया जाता है। हार्पून मिसाइल किस देश ने विकसित किया है? ऑप्शन ए अमेरिका ने हार्पून मिसाइल विकसित किया है। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप को किस देश को सौंपने का फैसला किया है? तो किस देश ने? ब्रिटेन ने चागोस द्वीप को किस देश को सौंपने का फैसला किया है? तो चागोस द्वीप को कहाँ? तो मॉरिशस। ऑप्शन ए मॉरिशस। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ? 10वां कहाँ हुआ ये बताना है। ऑप्शन ए गुवाहाटी में। कहाँ हुआ? गुवाहाटी में। सेना कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? सेना कमांडर सम्मेलन 2024 ऑप्शन ए गंगटोक में हुआ है।
किस राज्य ने देसी राज्य को राजमाता का दर्जा दिया है? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया है। ईरानी कप किसने जीता है? ईरानी कप ऑप्शन ए, मुंबई ने जीता है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।